हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चित्रा सिंह और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऑगस्ट टैरो प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस, जिनकी राशि धनु है, उनके लिए अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए देख लेते हैं कि क्या 3 कार्ड्स आए हैं सेजिटेरियस के लिए। तो हमारे 3 कार्ड्स हैं ये। तो आपके इन 3 कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो टेरो में आपके लिए बताया जा रहा है कि अगस्त का मंथ आपका कैसा रहेगा, वो ये कहता है कि करियर वाइज आपका जो मंथ है ये वो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। सभी चीज़ें जैसा आप चाह रहे हैं या फिर जिस तरीके से आप चाह रहे हैं वैसे ही फॉल होती रहेंगी उन्हीं जगहों पर, उन्हीं चीज़ों पर, और आप ही के फेवर में रहेंगी चीज़ें इस मंथ में। ठीक है, उसी के साथ साथ ऐसा भी इसमें पता चल रहा है कि जब तक इस मंथ का 2nd वीक आएगा आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा बढ़कर निकलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप अपना करियर चेंज करना चाहते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आगे क्या करना है, तो बाय द 2nd वीक ऑफ द मंथ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उनमें से जो आपके लिए बेस्ट है आप उससे ग्रैब कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं और अच्छा चल रहा है आपका जॉब में सब कुछ, आप उसे चेंज करने के बारे में या फिर ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपको एक प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर एटलीस्ट आप एलिजिबल हो सकते हैं फॉर प्रमोशन। तो आपके वे में एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। अगर हम बात करें आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड कि आपका फाइनेंशियली मंथ कैसा रहेगा, तो थोड़ा सा मिक्स है। आपका फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हैं, दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। आपको सडनली जो है एक फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रंट में आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या एक्चुअली कि आप फाइनेंसेस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उस फाइनेंस को मैनेज करने में या फिर अपने पैसे को सेव करने में दिक्कत महसूस हो सकती है। और ऑल ऑफ ए सडन आपको कहीं से एक प्रॉफिट या फिर कहीं से फाइनेंशियल गेन एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपकी कोई बहुत पुरानी जो अमाउंट है जो आने वाला था या फिर जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो भी आपको इस मंथ में जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपके, जैसे मैंने बोला कि अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, तो एक्सपेंसेस भी आएंगे उसी के साथ साथ। ठीक है, तो आपको यही थोड़ी सी कोशिश करनी है कि आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, या फिर आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको आप थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए इस मंथ के लिए, क्योंकि वो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है लेटर स्टेज पर। अगर आप जो इनफ्लो ऑफ मनी है उसको आप अपने पास मेंटेन ना करके, सेव ना करके, अगर आप अननेसेसरली उसे कहीं स्पेंड करेंगे तो वो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। ठीक है, और अगर कोई आपकी इस तरह की प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपके बड़ों की प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है वो आपके नेम पर ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर हो सकता है अगर उस पर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए और वहाँ से भी आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ थोड़ा सा इशू है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ नई प्रॉब्लम्स, नई इश्यूज़ फेस करने पड़ें अपनी लाइफ में इस मंथ में। ठीक है, और खासकर लेटर हाफ ऑफ द मंथ में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, उसी के साथ साथ दिखाई दे रहा है कि आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहेंगे। हो सकता है कि आपका कोई भी डिस्प्यूट हो या फिर कोई भी आपका क्वेरल चल रहा हो अपने किसी अपने से, या फिर जो आपको नहीं पसंद करते उनसे, लेकिन आप उसको बहुत ही हिम्मत से उस चीज़ का सामना करेंगे, बट वो आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस देकर जाएगा। ठीक है, और साथ ही में ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं। लाइक अगर आपकी कोई न्यू इशू, न्यू प्रॉब्लम, न्यू हेल्थ डिजीज़ अगर आती भी है तो चांसेस हैं कि वो ब्लड रिलेटेड हो। लाइक हो सकता है कि आपका बीपी लो इशू शुरू हो, या फिर बीपी हाई इशू शुरू हो, या फिर ऑलरेडी हो और आपको उसके बारे में पता चले। ठीक है, तो आपको देखिए दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है।
अपने आप फिज़िकली भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है एंड मेंटली भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके लिए आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर जो आपको अच्छा लगता है या फिर जो चीज़ आपको रिलैक्स करती है आप वो कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी लव लाइफ की। तो आपकी लव लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो लव लाइफ है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है ना कि आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे पर विश्वास होना और एक दूसरे की बात को समझना और उस पर यकीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये क्या है ना, ये किसी भी रिश्ते का एक नींव होती है ट्रस्ट, तो वो आपको ज़रूर मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ थोड़े से डिफरेंसेस हों, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, या फिर अदरवाइज़ थोड़े से डिफरेंसेस हो जाएं, ठीक है। तो किसी भी तरीके का कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो वो देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म देता है। अगर आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं और उसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक छोड़ देते हैं, तो इससे बेटर है कि आप उस चीज़ का ध्यान रखें और उसे सॉल्व करते रहें टाइमली, ठीक है। अपने पार्टनर को बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उसके साथ बात कीजिए, उन्हें समझिए, अपनी बात उनको समझाइए और बहुत ही पीसफुली इस चीज़ को कीजिए, बहुत ही आराम से, ताकि कोई और क्वेरल स्टार्ट ना हो जाए एक पुराना लड़ाई सॉल्व करते करते, ठीक है। और अपने टेम्पर को थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके पार्टनर के लिए भी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके फैमिली के साथ आपका किस तरह का रिलेशन रहेगा। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपकी फैमिली के साथ आपकी, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सकता है। और उसको सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए आपको बस उनके साथ बैठकर बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने एंगर को, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको बहुत ही आराम से, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही पेशेंस के साथ डील कीजिए। तो जो भी आपकी इश्यूज़ आएंगे उनके साथ, या फिर जो भी आपके इश्यूज़ उनके साथ रह चुके हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, वो आप बहुत ही उसका पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपके जो सारे इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे उनके साथ, अगर आप थोड़ा सा पीसफुली, थोड़ा सा पेशेंस से उनके साथ चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा टेम्पर कंट्रोल, ठीक है, और थोड़ा सा पीसफुली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। तो आज हमने बात की सेगिटेरियस का अगस्त मंथ प्रेडिक्शन यूजिंग टैरो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितना रिलेट कर पाए हैं मेरी इस रीडिंग से। तब तक के लिए बाय बाय।